हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आप शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मुझसे पूछा क्या गया है, यूज द फैक्टर थ्योरम, यानी कि अब मुझे फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। क्या जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का? अब मुझे क्या गिवन है, मुझे हर एक पार्ट में अलग पी एक्स और अलग जी एक्स गिवन है, यानी कि डिफरेंट है ये। तो मुझे चेक करना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, जब हमें फैक्टर चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 इक्वेट करते हैं और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वही करेंगे, +1 है तो इधर जाके हो जाएगा -1। तो अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू -1 मैं यहाँ पर पुट करती हूँ। तो करो, 2x³ है तो -1 का क्यूब प्लस x² है तो ये बना -1 का स्क्वायर, -2x -1 राइट। मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 पुट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, 2 -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। और अब माइनस साइन 3 टाइम्स है, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है। जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, माइनस साइन इतनी बार आ रहा है तो वो माइनस साइन रहेगा। लेकिन अगर माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, लाइक 2, 4, 6, 8, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी माइनस साइन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये माइनस साइन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया इस तरह से, राइट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे क्या है, प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायर है यानी कि वो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा क्योंकि माइनस साइन 2 टाइम्स है, राइट। अब हम क्या करते हैं, -2 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 तो 2 ही होता है। अब माइनस माइनस है तो ये बन जाएगा क्या, प्लस, -1 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ। 2 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, -2, ये है +1 और ये +2 और ये -1। अब जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, -2 +2 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आया, 0। तो जब आंसर 0 आ जाता है x की वैल्यू पुट करने पे, तो इसका मतलब जी एक्स फैक्टर होता है। तो मैं वही बात लिखूंगी कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट। क्योंकि लास्ट में आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब जी एक्स जो है वो फैक्टर है पी एक्स का। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे मुझे जी एक्स क्या गिवन है, x+2, तो मैं वही काम करूंगी, इक्वल टू 0 इक्वेट करूंगी, राइट। अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, +2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, -2। अब मैं क्या करूंगी, इस -2 को यहाँ पॉलिनोमियल पी एक्स में जहाँ जहाँ x गिवन है वहाँ वहाँ पुट कर दूंगी। तो करते हैं, x³ है तो ये बना -2 का क्यूब, +3x² है तो ये -2 का स्क्वायर, +3x है तो ये -2 हुआ और ये +1, राइट। अब मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ। -2 का क्यूब, पहले तो आप 2 का क्यूब कर लो। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आया 8। अब आते हैं माइनस साइन के ऊपर, माइनस साइन क्यूब यानी कि 3 टाइम्स है तो माइनस साइन रहेगा, मैंने आपको भी फर्स्ट पार्ट में समझाया। अब आते हैं यहाँ पे 3, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और -2 टाइम्स है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे 3 -2 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 ज़ा 6 और ये प्लस माइनस हुआ हमारे पास माइनस, राइट। और ये +1 हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा 12, -6 + 1। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, एकदम से इकट्ठा कुछ भी नहीं करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं। -8 + 12, साइन क्या है दोनों के, डिफरेंट। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो होता है क्या है, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कैसे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, सिंपल। +12 में से हम -8 करते हैं तो आंसर क्या है, 12 में से 8 गया 4, साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा वाला मतलब 12, 12 के आगे क्या था प्लस, तो ये प्लस का 4 हो गया,
राइट। और ये बाकी टर्म्स हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 4 और ये -6 दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट, तो हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लेते हैं। 6 में से 4 गया, क्या आया 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। और ये +1 एज इट इज। फिर से हम यही करेंगे, दोनों हैं दो टर्म्स, उनका साइन क्या है अलग अलग, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो 2 में से 1 गया 1, साइन किसका आएगा बड़े वाले का, यानी कि माइनस साइन, राइट। तो ये आ गया मेरे पास -1, लेकिन ये तो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, राइट। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, gx की वैल्यू x-3, तो मैं करूंगी क्या, x-3 को 0 के इक्वल इक्वेट कर दूंगी। अब क्या आएगा यहाँ से, x की वैल्यू -3 है, तो ये बन जाएगा +3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करते हैं, ये बन गया 3 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर +3 +6। सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आया 27, -4 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, +3 +6। सॉल्व करते हैं, 27 -9 4 ज़ा क्या होता है 36, लिख दिया, +3 +6। अब स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, 27 और 36। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और मेथड भी है सॉल्व करने का, हम 2 टर्म्स को लेने की बजाय जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको पहले ले लेते हैं और जो माइनस वाली टर्म है उनको कर लेते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, एक क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैथ्स का काम है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली टर्म्स 27 प्लस वाली है 3 और ये 6 सब क्या है प्लस वाली टर्म्स है, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं पहले। 27 + 3 हुआ 30, 30 + 6 हुआ 36, तो ये 36 आ गया, और ये -36। अब क्या है, एक प्लस का 36 एक माइनस का, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 0। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब gx जो है वो इसका फैक्टर है, तो मैं वही बात लिख देती हूँ यहाँ पे, gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, राइट। तो यहाँ पे मैंने तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है, और मुझे क्या पता चला कि फर्स्ट पार्ट में तो वो फैक्टर है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।